भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी और इससे जुड़ा इतिहास। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगा महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किमी की दूरी पर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी स्थान से भीमा नामक नदी भी बहती है। भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वालों और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन किए बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती है। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थीं। भीमाशंकर मंदिर स्थापत्य कला मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया 1 घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी का उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। उसे इस बारे में झांत नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम में हाथों हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता ने उसे कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में सब जानकारी दे दी। यह सब जानने में बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि अब वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने के इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना आरंभ किया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने के वरदान हासिल किया, वह और भी अधिक निरंकुश और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवलोक के सभी देवतागण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता था, विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिव जी के पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजयी प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब शिवाजी ने भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से झूम उठे। सभी देवताओं ने उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं के विनम्र पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अंततः वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की ही जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से इस जगह को भीमाशंकर नाम से जाना गया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आने वाली नए वीडियो को देखते रहें।